बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद। जो आपने की थी ना तब जल्दबाजी कि टैंकर हटा लो यहाँ से, जेई हटा लो यहाँ से, फंड रोक दो यहाँ का, अब जवाब देना पड़ेगा। और ये सबक है आपके लिए। आगे भी ऐसी हरकतें करोगे तो चुनाव तो हर 2-3 साल में आते हैं। यही पेपर लेके खड़ा हूँ मैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारे टैंकर वापिस दो वापिस दो वापिस दो हमारे टैंकर वापिस दो। ये रहा नमो नारायण जी वापिस आ गए। अब बताइए कि नमो नारायण जी नहीं है, यही नहीं है मेरा, तो विधानसभा कैसे चल रही होगी? हमारा जो एक्शन है वो एक्शन हमारी डिवीजन में आज भी नहीं बैठता है, बता दूं मैं आपको। वो एक्शन उनका एक तो रिटायरमेंट पास में है और उनके पास प्रोजेक्ट के कई सारे काम है, तो आधे टाइम वो झंडे वाला नहीं बैठते हैं, हमारी विधानसभा को नहीं देखते हैं। ऐसी स्थिति में हम काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना प्रेम चौहान काम नहीं कर रहा है, अगर काम ना करे ना तो टैंकर जो आ रहे हैं वो भी ना आए। वापिस दो वापिस दो हमारा पानी वापिस दो वापिस दो वापिस दो सोनिया बहन से पानी दो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे और साथ में हमारे देवली विधानसभा के विधायक प्रेम चौहान जी हैं। प्रेम चौहान इन दिनों पानी के मामले में आंदोलन खुद करते हुए भी दिख रहे हैं, साथ साथ इनको पानी के मसले में घिरते हुए भी हम देख रहे हैं। जनता भी मतलब समझ में आ नहीं रहा है कि बीजेपी क्या चाह रही है, आम आदमी पार्टी क्या चाह रही है। जनता तो सिर्फ और सिर्फ पानी चाह रही है। आप विधायक जी ये बताओ, आप बीजेपी को लपेट रहे हो, बीजेपी वाले आपको लपेट रहे हैं, ये मसला क्या है, मामला क्या है, कितने बोर आ रहे हैं, कहाँ रुक गया, टैंकर कहाँ रुक रहे हैं, सोनिया बिहार के पाइपलाइन कहाँ रुक रहे हैं, मास्टरमाइंड कौन है, मास्टर मैनिपुलेटर कौन है। ये जनता परेशानी में जो घूम रही है, पत्रकार भी हैरान है, मैटर को समझ नहीं पा रहे हैं। पेंच और वो सारी जो सिस्टम है वो कहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा सा विस्तारित तरीके से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विधायक नहीं गिर रहा है, विधायक तो खुद मतलब जनता के साथ है। जनता परेशान है, विधायक परेशान है। मुझे भी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इस समय जो हालात हैं देवली विधानसभा में। एक तो जो टैंकर थे वो ऑलरेडी कम हो गए, उसके बाद एक फरमान आ गया कोर्ट के माध्यम से कि प्राइवेट टैंकर कोई नहीं चल सकता है, नहीं चलना चाहिए, टैंकर माफिया नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी कोर्ट में जाके ये बोलती कि हमें 10 दिन का समय दो, 6 महीने का समय दो, हम टैंकर बढ़ाना चाहते हैं, हम पाइपलाइन बढ़ाना चाहते हैं। कौन वकील लेगा एनजीटी में, कौन वकील खड़ा कराएगा? ठीक है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर प्रेम चौहान के खड़े होने से होता है तो प्रेम चौहान भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं एक विधायक हूँ, विपक्ष का विधायक हूँ। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किस क्षेत्र में कितने टैंकर देने हैं। तो विपक्ष के नाते अगर मेरे यहाँ पे 50 की जरूरत होगी तो मैं 100 मांगूंगा, आप डिसाइड करो कितने देने, लेकिन आप कम कर दोगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जितने टैंकर पहले चलते थे उससे कम कर दिए। स्टील बॉडी के टैंकर 20 थे, मैं मतलब इसमें कोई झूठ उल जलूल कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, 20 थे। हमारे जिस वार्ड में, मुझे नहीं पता था चुनाव है, मैं तो अपनी रैली उस दिन भी ऐसी करी थी, आज भी ऐसी करी थी, लेकिन उस क्षेत्र में जाने के बाद पता चला कि जमुना पार से भी कुछ नेता रखे हैं यहाँ पर जो अपनी रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग इनका है, सब कुछ इनका, इनकी सुनवाई ठीक ठाक है, ये जब चाहेंगे चुपचाप से चुनाव करा लेंगे। बिहार के चुनाव के अंधेरे में चुनाव चुपचाप कैसे हो सकता है? चुनाव के लिए तो रैलियां होगी, कैंपेन होंगे, घर घर जाना पड़ेगा। चुपचाप से तो मुझे नहीं संभव है कि भाई चुपचाप का कोई। मैं बताता हूँ चुपचाप कैसे होगा, क्योंकि चुनाव जो है 8 महीने हो चुके हैं और एक सीट इनमें ऐसी है जो एमपी की खाली हुई थी पार्षद की, उस तक का चुनाव नहीं हुआ है। तो ये किस चीज का डर है जो चुनाव नहीं कराना है? इसमें नहीं, इसमें सिर्फ कमलजीत सहरावत थी, जो कमलजीत सहरावत जी पार्षद से डायरेक्ट सांसद बनी है, उनकी सीट आप देखो कब। अच्छा, वो वाली सीट, वो सीट पे भी अभी तक नहीं करा पाए। तो कहीं ना कहीं ये डरते हैं चुनाव से, और आज भी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किया है, ये सडनली करेंगे। और मैं फिर आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, ये 20 से 25 दिन का चुनाव कराएंगे, और 20 से 25-30 दिन का जो चुनाव होता है वो चोरी से ही कहा जाता है। आप जनता को, आप लोगों को सोचने का समय नहीं देंगे, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको समय नहीं देंगे, और आप बाहर से नेताओं को बुला बुला के पूरे जिले को इकट्ठा करके यहाँ पे धरना कर रहे हो, यहाँ पे जाके लोगों से मीटिंगें कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? ये चोरी से नहीं है तो क्या है? सबको बताओ ना, सबको मौका दो ना। तो मुझे तो आज पता चला, बहरहाल कोई बात नहीं, वो जनता डिसाइड करेगी किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। लेकिन यहाँ का जो पार्षद था पहले, जिस वार्ड में चुनाव है, वो पार्षद 7 की विधानसभा से बन गया विधायक। उस विधायक ने देखो, एक तो धोखा दिया जनता को, साथ ही मैं ये भी मानता हूँ कि सबको तरक्की का अधिकार है, मैं भी पार्षद से विधायक बना हूँ, वो भी बने।
यहाँ से वहां गए हैं, कोई परेशानी नहीं इसमें, लेकिन यहाँ के संसाधन पे आपका कोई हक नहीं बचता है। आप यहाँ के 20 टैंकर जो सरकारी थे वो ले गए, ठेकेदारों को धमका धमको के 10-15 टैंकर वो भी ले गए। उसके अलावा यहाँ का जेई था वो आप अपने यहाँ पे ले गए, आप चेक करना, रिकॉर्ड में चेक करना। अच्छा, यहाँ का जेई तक वो ले गए। अब सोचिए जब एई चला जाएगा यहाँ से, यहाँ के टैंकर आप ले जाओगे सरकार के दम पर। अगर साथ का विधायक अकेला हो और मैं अकेला हूं, 1 इंच नहीं हटने दूंगा यहाँ से, लेकिन आप सरकार का दम दिखा रहे हो, सरकार के दम पर लेके जा रहे हो, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अच्छी अच्छी सरकार आई और चली गई, आपको भी खड़े होके वहीं आना पड़ेगा वापिस जहां पर आप मुझे देख रहे हो। तो आप इस घमंड में हो तो भूल जाओ, जनता के साथ इस तरह का बर्ताव करोगे तो आपको उसका बदला भी जनता लेगी आपसे, आपसे पूछेगी कि आप यहाँ से गए, कोई बात नहीं, हमने आपको भी प्यार दिया था, लेकिन हमारे संसाधन क्यों ले गए, हमारे बच्चों के टैंकर क्यों ले गए। रिकॉर्ड में है, देवली विधानसभा में सिंगल एक स्टील बॉडी दिखा दो जो सरकारी है, संगम बिहार में दिखा दूंगा मैं, 1 नहीं 2 नहीं 20 दिखा दूंगा आपको, थोड़ी बहुत नहीं। वहां 70-75 टैंकर चल रहे हैं जहां पर कम जरूरत है। मेरे यहाँ पे 40 टैंकर चल रहे हैं, वो भी पूरे नहीं चल रहे हैं। तो कैसे पानी पूरा पहुंचेगा। तहखंड से जो पानी आता था उसमें कटौती कर दी, बैंक कॉलोनी तक पानी जाता था, वो पानी आज पूरा जा नहीं पा रहा है। वहां से हो रहा है बिल्कुल, मेरे हिसाब से शायद आप कुछ पत्रकार भी वहां पर रहते हैं, वहां तक भी पानी नहीं पहुंच रहा है, वो पानी हमारा रोका गया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से सरकार काम करती है। 31 करोड़ रुपए पिछली साल के देवली के सरकारी पेपर है, ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है। 31 करोड़ रुपए यूडी मिनिस्टर के तब के सौरभ भारद्वाज ने देवली विधानसभा को दिए थे। वो पैसे नई सरकार ने आते के साथ ही इन्हीं छुटभैया नेताओं के चक्कर में ये पैसा हमारा रोक लिया गया। देवली विधानसभा के बी ब्लॉक हो, सी फर्स्ट हो, एल ब्लॉक, के ब्लॉक, आप जहां भी देखोगे नीम चौक से होली चौक तक का रोड है, उस रोड के पैसे भी इसी में थे, ये पूरे पैसे रोक लिए। अब नया नाटक रचा जा रहा है, वो भी मैं बता रहा हूँ क्या। ये मैंने आशीष सूद जी को कई बार लेटर लिख चुका हूँ, हमारे 31 करोड़ रुपए हमें वापस दे दिए जाए। नया नाटक ये रचा जा रहा है, जैसे देवली विधानसभा के देवली गांव में 5 करोड़ के आसपास का जो धन है वो दिल्ली सरकार से आया था पिछली साल, उसमें एमपी का कोई रोल नहीं था। अगर एक लेटर भी हो तो कोई सामने लिख जाए, ग्राम उदय योजना से अगर एमपी ने उद्घाटन किया है तो एमपी दिखा दे कि क्या एमपी फंड से आया था, क्या एमपी दिखा दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं उसमें था। वो एमपी ने उसको दावा नहीं किया, वो फंड को भी उन्होंने दर्शाया कि भाई ये ग्राम उदय योजना से आया है। अब आप ये बताएं कि वो ग्राम उदय योजना का जो वो पैसा है, क्या उसको मोदी जी के जरिए दिया गया है या वो राज्य सरकार का एक फंड से आया है, वो आप क्लैरिफाई करें। दिल्ली सरकार का पैसा है, वो साफ ग्राम उदय योजना, ग्राम उदय का जो पैसा है वो दिल्ली सरकार से ट्रांसफर, राज्य सरकार का पैसा है। अगर केंद्र सरकार का पैसा हो तो मैं बिल्कुल माफी मांगने को तैयार हूँ, वो केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, राज्य सरकार का पैसा है। वो ग्राम उदय के माध्यम से इस गांव में आया है, उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं, पर लेने चाहिए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सांसद है, आप भी तो साइन कर सकते हो या आपका है नहीं? नहीं टेंडर वेंडर में आपका देखो, मेरा पर्पस ये है कि जनता का काम होना चाहिए। वो प्रेम चौहान कर रहा है, रामवीर जी कर रहे हैं या कोई और व्यक्ति कर रहा है, वो बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि बच्चे जब गिरते हैं, जब पानी भरता है, वो ज्यादा दुखदायी होता है। बल्कि हमारे क्रेडिट के लिए, हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं, हमें तो आपने वोट दे दिया, विधायक बना दिया, क्रेडिट तो पूरा मिल गया, अब इसमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन ये एक दूसरा मैं आपको बता दूं, अभी ये 26 ट्यूबवेल की फाइल है, ये मैं दिखा देता हूँ, 1 करोड़ 34 लाख की 25% बिलो गई है। साइड ट्यूबवेल नाम से इसमें कंपनी है, दीजिएगा पत्र में लगा दूंगा, ये साइड ट्यूबवेल के नाम से, और ये इसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं, ये एमएलए फंड से है, ना इसमें कोई मुख्यमंत्री का फंड है ना किसी और का है, एमएलए फंड से ये काम हो रहा है। तो आप इसमें क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, जनता तक जाएंगे सीधे। इसमें 4-5 ट्यूबवेल हम एफ ब्लॉक में लगाने वाले हैं, जी ब्लॉक में लगाने वाले हैं, के ब्लॉक में, एल सेकंड, एल ब्लॉक में, एल फर्स्ट में, एम ब्लॉक में, ये सारे ट्यूबवेल यहाँ लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट हर मोहल्ले में ट्यूबवेल लग जाएगा। कितने आपके पास? 26 ट्यूबवेल है मेरे पास, बिल्कुल सब कुछ पास हो गए। काम कब से शुरू करेंगे? इसमें एक एलओआई होना होता है, वो आज हो जाएगा। उसके बाद ठेकेदार ने कुछ गारंटी, दिवाली के बाद 1 महीना दे दें आपको टाइम की। दिवाली के बाद आप लगभग, मैं पेपर से चल रहा हूँ, मैंने इन्हीं पेपरों के दम पर अस्थल मंदिर में बोला था कि मैं आपका ट्यूबवेल इस टाइम तक लगा दूंगा, लेकिन यहाँ के छुटभैया नेताओं ने इस फाइल को इतना रोड़ा लगाया, इतना रोड लगाया, कभी प्रवेश वर्मा से मिल रहे, कभी किससे मिल रहे। मैं भागा हूँ, कैसे कैसे भागूं। आप देवली विधानसभा के लोग कई बार देखते होंगे ना कि विधायक नजर नहीं आ रहा है कहाँ है, इनमें भागना पड़ता है, एक एक फाइल के लिए रोज भागना पड़ता है। इनके मंत्रियों के ऑफिस के बाहर 3-3 घंटे बैठना पड़ता है, मैं बैठता हूँ, अफसरों के बाहर बैठना पड़ता है, जबकि सरकार में होते हुए अफसर यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज मुझे बैठना पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि आपके लिए ये ट्यूबवेल तब पास हुए। इसमें वो क्रेडिट किसी भी कीमत में नहीं ले सकते, तो क्योंकि ये एमएलए
के बजट से लग रहा है, ये किसी और से नहीं लग रहा है, इसलिए ये जल्दी आने वाले हैं। जनता के मैं अभी चैनल के माध्यम से ये बता दूं, चाहे प्रेम चौहान जी हो, चाहे बीजेपी के कोई भी सदस्य हो, अब की बार से हम भी अपने तरफ से ये कहना चाहेंगे कि भाई देवली में चाहे संगम विहार क्षेत्र में जिस तरह की राजनीति आप लोग कर सकते हैं करें, आपका स्वागत है। हम चैनल के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से आप लोग को पूर्ण सहयोग करेंगे, आपको प्रचार प्रसार मंच भी देंगे। अभी तो पता चलेगा कि इसमें से कोई रोड़ा अटका रहा है, पब्लिक का काम खराब हो रहा है, इसमें फिर कहीं आप गलतफहमी में कोई भी किसी भी तरीके से ना रहें कि आप लोग को कोई जवाबदेही नहीं देनी होगी या कोई मांगेगा नहीं, तो फिर आगे चल के ये चीज ठीक नहीं है। प्रेम चौहान जी कह रहे हैं कि भाई हमारे बोरवेल जो मुझे मिल रहे हैं उसको रोकने का मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अस्थल मंदिर जो एक सामूहिक और एक साउथ दिल्ली का एक बहुत बड़ी जगह और एक बहुत बड़ा फेमस जगह है, उसके अंदर एक बोरवेल की कमी की वजह से बहुत दिनों से लोग प्रेम जी वहां पे परेशान है। बोरवेल की मांग रही है, बोरवेल रीबोर हो चाहे नया बोर हो, ये बड़ी दुख की बात है कि उस फाइल को या उस चीज को रोका जा रहा है। मगर मैं यही चाहूंगा प्रेम जी आप आगे बढ़े, आप जो 20-25 लाए हैं उसको कार्यान्वित करें, उसको दें ताकि जनता आपको आशीर्वाद नहीं, दे। बहुत जल्दी ये ट्यूबवेल लगेंगे। इसके अलावा भी हमने एक फाइल और भेजी है जिसमें बैंक कॉलोनी से लेके देवली के भी 3-4 ट्यूबवेल हैं, इसके अलावा भी ट्यूबवेल हैं जहां भी जरूरत है। बी ब्लॉक के भी कुछ ट्यूबवेल भेजे क्योंकि बी ब्लॉक में भी समस्या आ रही है। तो हम ये सारा काम जो है अपने निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बहुत जल्दी हम सीवर का काम शुरू कराने जा रहे हैं जो कि रुका हुआ था। ए ब्लॉक आपने तो पूरा सर्वे करके पूरी फाइल ए ब्लॉक वगैरह का, और देवली गांव के जो सीवर की फाइल थी वो भी फाइनल होके अब बजट के लिए सरकार के पास पहुंच गई है। तो अब तक की जो लड़ाई थी वो एस्टिमेट बनवाने से लेके डीएम से चेक होने से लेके अधिकारियों के पास से जाके वो फाइनल पहुंच गई है। अब जो लड़ाई होगी वो बजट की होगी और मैं उसके लिए मंत्री से ही मिलूंगा, सीओ से, कचल बोर्ड के जो सीओ है उनसे ही मिलूंगा। इसमें जल्दी से जल्दी बजट देके देवली गांव में सीवर डल जाए।